स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के 800 महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपनी वीडियो सीरीज़ के अगले पार्ट को डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हम जो है आगे के जो आपके प्रश्न हैं उनको देखेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारी इसके पार्ट वीडियो सीरीज़ की वीडियोस बनाई हुई हैं। आपने उनको नहीं देखा है तो उनके लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस तरह से हम इस पूरी वीडियो सीरीज में 800 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही साथ आपको हमारा जो एक प्लेलिस्ट है जो मैंने आपको यूपीएससी से संबंध में बनाया हुआ है उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसमें आपको यूपी जीके, महत्वपूर्ण जीके और जो है मूल विधि वगैरह से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगी, तो आपको उसको देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला प्रश्न। इसमें पूछा गया है हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं वो हैं एम के स्टालिन को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है कामी रीता शेरपा ने बनाया है और बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही है। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी हैं। तो ये हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं, तीसरी बार लगातार जीती हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है। तो इसका बात करें तो ये है मार्क सेल्बी ने जीता है। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। तो अस्थमा दिवस जो है वो मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो यानी NATO देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है। तो ये किया है अल्बानिया के अंदर। ठीक है, तो अल्बानिया इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं। तो NHRC के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत। अगला है 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न की गई है। तो ये की गई है इटली के अंदर। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थिसार परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये थे श्रीलंका के क्रिकेटर थे। हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल की निधन हुआ है, वे कौन थे, वो किस चीज़ से संबंधित थे। ये एक अभिनेता थे। बीपो कानूनगो की जगह RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बनाए गए हैं। तो RBI की अगर हम बात करें तो जो डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं वो T रविशंकर को बनाया गया है। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS शुरू की गई है। तो ORS सिस्टम जो है भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है। हास्य दिवस की बात करें तो ये प्रतिवर्ष 2 मई को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए MOMA मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया है। ये किया गया है मणिपुर सरकार के द्वारा। हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो ये है ब्रिटेन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन की इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। तो ये है चाइना ने दिया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बात करें तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 मई को। हाल ही में बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। तो बजाज ऑटो के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं नीरज बजाज को बनाया गया है। हाल ही में वन्य अन्वेषक पुरस्कार यानी वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये हैं कृति करंत। हाल ही में प्रारंभ पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है।
तो इसका जो संबंध है वो है हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हुआ, वह कौन थे? तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार थे। हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो वित्त सचिव बनाए गए हैं हाल ही में, वो बनाए गए हैं टीवी सोमनाथन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीवी सोमनाथन। हाल ही में सड़क संगठन BRO के प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है वैशाली S हिवासे को बनाया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो नृत्य दिवस जो है प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में NCDEX के नए MD एंड CEO कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं अरुण रस्ते। पत्रकार के स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो ये की है उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में जारी SIPRI के वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्च करने वाले दुनिया के सबसे बड़ा देश बन गया है? तो ये देश बना है अमेरिका। हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है एंटनी हॉपकिंस को। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कलकत्ता मुख्य न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राजेश बिंदल को बनाया गया है। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो अल अक्सा जो मस्जिद है वो है यरूशलेम के अंदर स्थित है। किस राज्य सरकार के द्वारा CLAP क्लैप स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया गया है? कौन सी राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ये किया गया है आंध्र प्रदेश। हाल ही में पंडित राजन मिश्र का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो ये सुना है PV सिंधु को। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दे दी गई है? ये दी गई है कोविसेल्फ। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर हम बात करें विश्व मलेरिया दिवस की तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रवण राठौर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो श्रवण राठौर जो थे एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? तो ये किया था सिक्किम राज्य ने। हाल ही में HDFC बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं अतनु चक्रवर्ती को। हाल ही में अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी हैं? तो ये बनी है बनीता गुप्ता। प्रतिवर्ष विश्व पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुरुष दिवस की अगर हम बात करें तो 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में NASSCOM की पहली भारतीय महिला चेयरपर्सन कौन बनी हैं? तो ये बनाई गई हैं रेखा मेनन को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इदरीस डेबी का निधन हुआ है? तो इदरीस डेबी जो थे वो कहाँ के थे? ये जो है चाड देश के थे। हाल ही में सुर्खियों में रहा मेफल वार 400 क्या है? ये क्या है मेफल वार 400? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। हाल ही में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 68वें चेस ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये अर्जुन कल्याण बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस यानी अर्थ दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर भारत को 142वां स्थान मिला है। माउंट अन्नपूर्णा की फतह करने वाली प्रथम महिला कौन बनी हैं? तो ये महिला हैं प्रियंका मोहते। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब होगा।
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक दिवस की बात करें तो ये प्रतिवर्ष जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 84वां स्थान मिला है। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस की बात करें तो ये प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया की सबसे लंबा पैदल यात्री रस्पेंसन ब्रिज और अरोका का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो ये जो है पुर्तगाल देश ने किया है। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो लीवर दिवस की अगर हम बात करें तो ये प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हीमोफीलिया दिवस है वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो ये जो हैं संयुक्त अरब अमीरात के अंदर सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मारिया रेशा को। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? कला दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया सिद्धार्थ लोंगजाम को। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलबीर सिंह जूनियर का निधन हुआ है? तो ये जो थे वो हॉकी खेल से संबंधित थे। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो अंबेडकर जयंती जो है प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को मनाई जाती है। हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो बनाए गए हैं सुशील चंद्रा को बनाया गया है। बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों के मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तु को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। हाल ही में कौन नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के पहली महिला महानिदेशक बनी हैं? तो ये बनी है पूनम गुप्ता। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये किया है नीरा टंडन को। हाल ही में दिए गए बाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है नोमैडलैंड को। हाल ही में पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पंजाब की अगर हम बात करें तो ये सोनू सूद को बनाया गया है। हाल ही में UAE के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये UAE की जो अंतरिक्ष यात्री है महिला वो नौरा अल मतरूशी है। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। RBI ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अब ये जो पेमेंट बैंक की सीमा है वो 2 लाख कर दी गई है। भारत की पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये क्या है म्यांमार देश ने। भारतीय हवाई अड्डे प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजीव कुमार। हाल ही में भारत की पहले महिला क्रिकेट कमेंटेटर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थी? ये चंद्रा नायडू थी। किस देश में भारत का P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है अमेरिका के लिए। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं जो है हरीश चौधरी ऑप्शन है हमारे पास, जितिन प्रसाद है, महेश कुमार है और चिंतन वैष्णव, यानी इसका सही जवाब होगा चिंतन वैष्णव। हाल ही में कोसोवो के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कोसोवो के नए राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो ये बने हैं बोजोसा उस्मानी। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अगर हम बात करें तो S रमन को बनाया गया है। ऑप्शन बी एकदम इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस जो है प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में प्रकाशित लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शकुर राथेर।
हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के लिए सचिव कौन नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अजय सेठ को बनाया गया है आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव। केंद्र सरकार ने हाल ही के किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? तो राजस्व सचिव जो बनाए गए हैं वो तरुण बजाज को बनाया गया है। बीसीसीआई के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं सब्बीर खंडवाला। हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है सुमन चक्रवर्ती को। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो NV रमन को बनाया गया है। हाल ही में अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है राजस्थान राज्य। हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? तो दाहला बांध की अगर हम बात करें तो यह अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। भारत जो है भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? तो ये किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करें तो ये प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में शशिकला जावलकर का निधन हुआ, वह कौन थी? तो शशिकला जो जावलकर थी एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं आदिल जैनुअल भाई को। हाल ही के किस देश के द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है A और B यानी आइसलैंड जापान। हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मल्लिका श्रीनिवासन के द्वारा को नियुक्त किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मुखमीत S भाटिया को। फ्रांस, भारत और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन के अंदर। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव विधिनियम जो है लागू किया है? कौन से राज्य सरकार ने लागू किया है? ये क्या है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म दिवस की बात करें तो ये 2 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है 140वां स्थान। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है तेलंगाना राज्य के अंदर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज कर विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने। और अगला प्रश्न है हाल ही में किस संगठन ने भारतीय प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP की शुरुआत की है? तो GSAP की जो शुरुआत है वो किसने की है? ये की है RBI ने, यानी ऑप्शन A एकदम सही जवाब है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जो है आगे के हमारे जो प्रश्न थे इस वीडियो सीरीज के उनको देखा और इसमें हमने 600 प्रश्नों तक डिस्कशन किया हुआ है। बाकी के जो बचे हुए हमारे प्रश्न हैं वो आपको हमारी नई आगे की वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से टोटल जो 800 प्रश्न हैं वो आपको इन वीडियोस के माध्यम से मिलेंगे। ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों UPSI की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप को जो है इन वीडियोस को अच्छे से देखना है और क्योंकि आगामी एग्ज़ाम 1 महीने से भी कम समय रह गया है, इसके लिए आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए
आपको इनको ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही साथ आपको यूपीएससी से संबंधित अगर मूल विधि और यूपी जीके की और वीडियोस देखनी हो तो जिनको मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप उनको देख सकते हो। उनसे संबंधित मैंने एक प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उन सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।